लगता है अब मेरा काम हो गया। मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। साहब, काम हो गया है। अरे वाह राकेश, तूने इतनी चतुराई से काम किया कि मुझे यहाँ तक आवाज ही नहीं आई। अरे साहब, काम मैंने जो किया है, मैं काम बड़ी सफाई से करता हूँ। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। अरे ये तूने बहुत सही काम किया। अब एक काम कर, जो अंदर डेड बॉडी पड़ी है ना, उसको उठा और ठिकाने लगा दे, ताकि किसी को कानो कान खबर ही ना हो। हाँ साहब, वो तो मैं कर दूंगा, पर उससे पहले ना आप मुझे मेरे पैसे दे दो। अबे ओ, पैसे मैं तेरे को कल ला के दूंगा जब मैं थाने जाऊंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बैंक खुलेगा, बैंक से पैसे लेकर आऊंगा, अपनी पेमेंट ले लियो। पर एक बात का याद रखियो, इस बारे में ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? साहब, वो काम तो ना मैं कर दूंगा, पर उससे पहले आप मुझे मेरे पैसे दे दो, ताकि मैं पैसे लेके गाँव चला जाऊँ। अगर किसी ने मेरे को यहाँ पे देख लिया ना, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे तू सही कह रहा है, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बैंक जाऊंगा, बैंक से पैसे लेकर आऊंगा, फिर तेरे को दे दूंगा। समझ मेरी बात को। अरे नहीं साहब, शाम तक रुकने का मेरे पास टाइम नहीं है। और आप तो जानते ही हो कि मैंने कितना बड़ा कांड किया है। अगर मैं शाम तक रुका तो मैं फंस जाऊंगा, और अगर मैं फंसा तो फिर लेने के देने हो जाएंगे। इसलिए मेरी मजबूरी है, आप मेरे पैसे दे दो ताकि मैं गाँव चला जाऊँ। चल ठीक है ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, वो मैं लेकर आता हूँ। तू यहीं खड़ा रही हो, ठीक है? कहाँ जा रहे हो तुम? पैसे मैं ही ले आती हूँ अंदर जाके। अरे पूजा, तुम जिंदा हो? अरे हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो मैं मर चुकी हूँ, क्योंकि तुमने सुपारी दी थी ना ऐसे मेरे को मारने के लिए। अरे पूजा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे राकेश, बता ना, ये सब करने के लिए मैंने तुझे थोड़ा ना बोला था। राकेश क्या बताएगा? राकेश ने पहले से ही तुम्हारा सारा सच बता दिया है मुझे। हाँ मालिक, मालकिन सच बोल रही है। आपकी काली करतूत ना मैं पहले ही मालकिन को बता चुका हूँ। और आप मुझे पैसे दे रहे थे मालकिन को मारने के लिए। अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपया भी देते ना साहब, तो भी मैं मालकिन को नहीं मारता। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है ना? बकवास बकवास तुम कर रहे हो। अरे तुमने तो मुझे मार डाला था। वो तो इसकी अच्छाई है कि मैं बच गई, वरना तुम तो मुझे मार देना चाहते थे ना। अरे पूजा, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये हम दोनों को अलग करवाना चाहता है, इसलिए सब बोल रहा है। तुम समझो ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है ये हम दोनों के बीच में। इसका प्लान यही है कि हम अलग हो जाएं। तुम ना अपना मुंह बंद रखो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हारी ना एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुम रहना चाहते हो, और इसलिए तुमने मेरे साथ ये सब किया। वो तो अच्छी बात ये है कि राकेश ने मुझे सारा सच बता दिया था कि कैसे तुम मुझे मारने वाले हो। वरना सच में अगर राकेश की जगह कोई और होता तो आज तो मैं मर चुकी होती, जिंदा ही नहीं होती। पर अच्छी बात यह है कि राकेश था, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता? वैसे भी तुम तो दूसरी शादी करने की प्लानिंग कर रहे हो ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और तुम क्या सोच रहे थे, मेरे मरने के बाद ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के नाम हो जाएगी? अरे पूजा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम मेरी वाइफ हो, मैं गर्लफ्रेंड क्यों बनाऊंगा? और ये ना झूठ बोल रहा है। मुझे पता है इसका प्लान यही है, ताकि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और हम अलग हो जाए, और ये अपना प्लान कामयाब कर सके। देखो मेरी बात सुनो, इसको मैं कल थाने में ले जाऊंगा। इसकी खबर तो मैं वहां पे जाके लूंगा, तो अब इससे पता चलेगा कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है। अरे तुम्हें उससे क्या बोलना है, मुझसे बोलो ना। मुझे वैसे भी सब सच पता चल चुका है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अरे एक बार मुझे बता देते, मैं खुशी खुशी तुम्हें छोड़ के चली जाती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अगर मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी या मेरे से दूर जाना था, मुझे एक बार बोलते तो सही। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, मुझे बहुत पहले से तुम पे शक था। मुझे पता था जरूर तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा होगा, पर मैंने सोचा था कि मेरा पति कभी ऐसा नहीं निकलेगा। पर आज जब मुझे राकेश ने सब बताया, तो मेरे आंखों में से प्यार की पट्टी हट गई, और फिर मुझे पता चला कि असलियत क्या है। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति ऐसा निकलेगा, इतना हैवान। मैं अपना घर परिवार छोड़ के आ गई तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुमसे शादी करी, बस ये देख के कि तुम्हारा दिल साफ है, तुम एक अच्छे इंसान हो। अरे पुलिस की वर्दी पहनते हो तुम, और फिर भी ये सारी चीजें। अरे पूजा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है हमारे बीच, ताकि हम अलग हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है।
गलतफहमी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, ये तुम्हारी सोची समझी प्लानिंग थी। पूजा यार प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि जाने अनजाने में मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। पर मुझे भी रियलाइज हो गया है कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा था। मैं अपनी बीवी को मार रहा था जो मेरे सुख दुख की साथी है। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दे दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? अरे इतना सब कुछ तुमने मेरे साथ कर दिया, अब तुम मुझसे बोल रहे हो मैं तुम्हें माफ करूं? जाओ उस लड़की के साथ ही रहो जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, उसके साथ ही रहो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये घर मेरा था और मेरा रहेगा। यहाँ से दफा हो जाओ। यार पूजा ही तुम कैसी बात कर रही हो? इतनी सी बात के लिए मुझे घर से बाहर निकाल रही हो? अगर मैं बाहर निकल गया तो मैं कहाँ रहूंगा? मेरे पास कोई घर नहीं है। अच्छा, तुम्हें ये छोटी गलती लग रही है? अगर तुम्हारी जगह मैं होती और ये सब करती तो तुम क्या बोलते? फिर भी तुम मुझे माफ कर देते क्या? पूछो अपने आप से। कभी माफ नहीं करते, इसलिए बोल रही हूँ मेरे घर से निकल जाओ। अरे प्लीज पूजा मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कहाँ जाऊंगा? प्लीज जाओ यहाँ से।